मेरा नाम समूह प्रसाद बारी है। मैं दोनों पैर से लाचार हूँ। आज दिव्यांगता को धत्ता बताकर अपने जीवन पथ पर अग्रसर शंभू प्रसाद बारी की कहानी अद्भुत है। दोनों पैरों से लाचार शंभू प्रसाद बारी बिहार के औरंगाबाद जिले के गोह के निवासी हैं। दिव्यांग होने के बावजूद भी शंभू प्रसाद बारी सकलांगों से कहीं ज़्यादा जीवन के प्रति सकारात्मक विचार रखते हैं। जीवन और दिव्यांगता के बीच चलने वाले दिन प्रतिदिन के संघर्ष में रोज रोज दिव्यांगता को मात देते हैं और घर, परिवार और बच्चों की खुशहाली के लिए जी तोड़ मेहनत करते हैं। इनका जीवन के प्रति सकारात्मक सोच और मेहनत देखकर आसपास के सकलांग भी शर्माते रहते हैं। शंभू प्रसाद बारी प्रतिदिन ट्राईसाइकिल से अपने घर गोह के ब्लॉक कॉलोनी से लगभग 10 किलोमीटर दूर स्कूल बिल्कुल समय पर पहुंचते हैं। समय की पाबंदी ऐसी कि घड़ी भी मात खा जाए। यह कहानी केवल शंभू प्रसाद बारी की ही नहीं है, बल्कि समाज के तमाम दिव्यांगजन इतने ही अदम उत्साह के साथ जीवन को जीने और स्वयं को खुशहाल रखने की इच्छा रखते हैं, किंतु समाज का इनके प्रति नकारात्मक व्यवहार और रवैया उनके सामने बाधा उत्पन्न करता है। लेकिन हाल के वर्षों में भारत सरकार द्वारा लागू किए गए दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 ने दिव्यांगों में पुनः एक आशा का संचार किया है। अब उन्हें लगने लगा है कि सरकार के आंशिक सहयोग की पहल और अपने अदम्य उत्साह के बल पर जीवन में खुशहाली को कायम कर पाएंगे। तो आइए जानते हैं कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 में कौन कौन से मुख्य प्रावधान हैं। मेरी यह कोशिश है कि इस अधिनियम के तमाम पहलुओं को हर दिव्यांगजन तक पहुंचाया जाए, ताकि वे अपनी जानकारी में इजाफा कर स्वयं को सशक्त बनाकर समाज और देश के निर्माण में अपना योगदान दे सकें। दिव्यांगजनों के व्यापक हित में संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन कन्वेंशन ऑफ राइट्स ऑफ द पर्सन विथ डिजेबिलिटी को 2008 में प्रभावी किया गया है। यह 21वीं शताब्दी की प्रथम व्यापक मानवाधिकार संधि है और दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों के व्यापक संरक्षण के लिए इसमें कानूनी रूप से बाध्यकारी उपकरण निहित किए गए हैं। अगर हम यूएन कन्वेंशन ऑफ राइट्स ऑफ पर्सन विथ डिजेबिलिटी के मार्गदर्शन सिद्धांत की बात करें तो उसमें अंतर्निहित गरिमा का सम्मान, गैर भेदभाव, समाज में भागीदारी और समावेशन, अवसरों की समानता, पहुंच, पुरुष और महिलाओं के मध्य समानता और दिव्यांग बच्चों के अधिकारों का सम्मान की बात अंतर्निहित है। हालांकि कन्वेंशन में दिव्यांगता को स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन दिव्यांगता की अवधारणा में यह बताया गया है कि दिव्यांगता एक निश्चित अवधारणा नहीं है, बल्कि एक समाज से दूसरे समाज में मौजूदा परिवेश के आधार पर परिवर्तित हो सकती है। भारत सरकार द्वारा इस कन्वेंशन की अभी पुष्टि की गई है, यानी भारत सरकार इस कन्वेंशन का हस्ताक्षरी है। तो आइए जानते हैं कि यूएन कन्वेंशन ऑफ राइट्स ऑफ द पर्सन विथ डिजेबिलिटी के हस्ताक्षरकर्ता के रूप में भारत सरकार ने जो दिव्यांगजनों को अधिकार प्रदान करने की पहल की है और उसी के आलोक में जो दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 लाई है, इसके मुख्य प्रावधान क्या हैं। अगर हम इसके प्रावधानों को देखें तो इसके द्वारा दिव्यांग व्यक्ति समान अवसर अधिकार संरक्षण पूर्ण भागीदारी अधिनियम 1995 को यह प्रतिस्थापित कर बनाया गया है, यानी दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 दिव्यांगजन व्यक्ति समान अवसर अधिकारों का संरक्षण पूर्ण भागीदारी अधिनियम 1995 की जगह पे लाया गया है। यह अधिनियम यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑफ राइट्स ऑफ पर्सन विथ डिजेबिलिटी के सिद्धांतों के अनुरूप है और इसका उद्देश्य दिव्यांगों के अनुकूल कार्यस्थल की स्थापना को प्रोत्साहित करना है। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के तहत दिव्यांगता की मौजूदा 7 श्रेणियों को बढ़ाकर 21 किया गया है, यानी अब दिव्यांगता की 21 श्रेणियां होंगी और केंद्र सरकार को इस सूची में दिव्यांगता के अन्य प्रकारों को जोड़ने की शक्ति प्रदान की गई है।
इस अधिनियम के तहत बेंचमार्क डिजेबिलिटी को अधिनियम में वर्णित किया गया है। इसके तहत कम से कम 40% दिव्यांगता को सत्यापित करने वाले व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है, यानी वैसे व्यक्ति दिव्यांग की श्रेणी में आएंगे जिन्हें मेडिकली 40% दिव्यांग होने का सर्टिफिकेट हासिल होगा। बेंचमार्क डिजेबिलिटी को उच्च शिक्षा, सरकारी रोजगार और भूमि के आवंटन में आरक्षण, गरीबी उन्मूलन योजना आदि में अतिरिक्त लाभ भी प्रदान किए गए हैं। 6 से 18 वर्ष के आयु वर्ग के बेंचमार्क डिजेबिलिटी वाले बच्चे को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार होगा। बेंचमार्क डिजेबिलिटी वाले कुछ व्यक्तियों या वर्ग के लिए सरकारी प्रतिष्ठानों की रिक्तियों में आरक्षण को बढ़ाकर 3% से बढ़ाकर 4% कर दिया गया है, यानी अब सरकारी सेवाओं में दिव्यांगजनों को 4% का आरक्षण प्रदान किया जाएगा। वर्तमान में निजी प्रतिष्ठानों को भी इसके दायरे में शामिल किया गया है। हालांकि निजी प्रतिष्ठानों को अनिवार्य रूप से दिव्यांगजनों की नियुक्ति करने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि अधिनियम के तहत निजी प्रतिष्ठानों पर कुछ दायित्व और बाध्यताएं भी आरोपित की गई हैं। केंद्र और राज्य स्तर पर नीति निर्माण के सर्वोच्च निकायों के रूप में व्यापक आधार पर युक्त केंद्र और राज्य दिव्यांगता सलाहकार बोर्ड स्थापित किए जाएंगे। इसी के तहत बिहार सरकार समेत तमाम राज्यों में राज्य आयुक्त निःशक्तता आयोग स्थापित किया गया है। बिहार में इसका मुख्यालय पटना में रखा गया है। दिव्यांगजनों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय और राज्य निधि का निर्माण किया जाएगा। ऐसा प्रावधान दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 में किया गया है। प्रधानमंत्री के सुगम्य भारत अभियान को सशक्त बनाने के लिए निर्धारित समय सीमा में सार्वजनिक भवनों, सरकारी और निजी दोनों जिसमें शामिल हैं, में पहुंच सुनिश्चित करने पर बल दिया गया है ताकि दिव्यांगजनों की पहुंच वहां आसानी से सुनिश्चित किया जा सके। इसमें दिव्यांगजनों के प्रति अपराधों के लिए और नए कानूनों के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर दंड का प्रावधान है। पीडब्ल्यूडी के अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित मामलों के समाधान हेतु प्रत्येक जिले में विशेष न्यायालयों को स्थापित किए जाने का प्रावधान दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 में किया गया है। इसके अलावे आइए हम जानते हैं कि दिव्यांगजनों की सुविधा के लिए सरकार ने कौन कौन सी अन्य पहल और की है। सरकार द्वारा किए गए पहल में दिव्यांग सारथी ऐप बनाया गया है, जिसे आप गूगल प्ले स्टोर से अपने मोबाइल में स्टोर कर सकते हैं। इसके तहत भारत सरकार द्वारा हाल ही में दिव्यांगजनों के लिए सुगमतापूर्वक सूचना प्रसार हेतु दिव्यांग सारथी मोबाइल एप्लीकेशन का लोकार्पण किया गया है। इस मोबाइल ऐप का उद्देश्य दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, इसके अधिनियमों, नियमों, विनियमों, दिशा निर्देशों, योजनाओं तथा विभिन्न संस्थाओं की आउटरीच के बारे में सूचनाओं सहित सभी जानकारी, रोजगार के अवसरों की उपलब्धता की जानकारी और दिव्यांगता संबंधी बाजार को एक सुलभ रूप में प्रस्तुत करने की सूचनाएं निहित हैं। ऐप की विशिष्ट विशेषताओं में एक पहलू है ऑडियो नोट्स। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस ऐप में टेक्स्ट टू टेक्स्ट वॉइस कन्वर्जन सॉफ्टवेयर अंतः स्थापित है, जो लिखित सूचना को एक ऑडियो फाइल के साथ साथ एडजस्टेबल फॉन्ट साइज में परिवर्तित कर देता है, जिससे कि इसे उपयोगकर्ता की आवश्यकता के अनुसार परिवर्तित किया जा सकता है। इसके अलावे सरकार ने दिव्यांगजनों के लिए सुगम्य पुस्तकालय की स्थापना की है। अब जानते हैं कि यह सुगम्य पुस्तकालय है क्या। यह एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां पर पढ़ने संबंधी सभी असमर्थता वाले दिव्यांगजनों के लिए सुलभ सामग्री उपलब्ध कराई गई है। इसे डेजी फोरम ऑफ इंडिया संगठन के सदस्यों और टीसीएस एक्सेस के सहयोग से सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग द्वारा तैयार किया गया है। यहाँ पर दृष्टिहीन और प्रिंट दिव्यांग लोगों के लिए सुलभ प्रारूपों में पुस्तकें उपलब्ध है। अब आइए जानते हैं सुगम्य भारत अभियान क्या है। सुगम्य भारत अभियान यह दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग का एक राष्ट्रव्यापी फ्लैग मार्च अभियान है। इस अभियान का उद्देश्य देश भर में
दिव्यांग जनों के लिए बाधा रहित और सुखद वातावरण का निर्माण करना है। यह अभियान विकलांगता के सामाजिक मॉडल के उस सिद्धांत पर आधारित है कि किसी भी व्यक्ति की सीमाओं और अक्षमताओं के कारण नहीं, बल्कि सामाजिक व्यवस्था के तरीके के कारण विकलांगता है। यह अभियान 3 क्षेत्रों को में विभाजित किया गया है। पहला, वातावरण तैयार करना, दूसरा परिवहन और सूचना, तीसरा संचार प्रौद्योगिकी पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना। इस तरह से आपने देखा कि दिव्यांगजनों के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए और समाज में उन्हें सुखद जीवन जीने हेतु प्रेरित करने के लिए सरकार ने दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 को पारित किया गया है। शंभू प्रसाद बारी जैसे सशक्त लोग जो दिव्यांगजनों के प्रतिनिधित्व करते हैं और उनके लिए एक रोल मॉडल है, उन्होंने दिव्यांग चेतना ट्रस्ट का निर्माण किया है और अपने अधिकारों के लिए वे लड़ाई लड़ते रहते हैं। कई दफ़ा इन्होंने पत्रों के माध्यम से राज्य निःशक्तता आयोग से पत्राचार किया है और अपने अधिकारों की आवाज़ उठाई है। हाल ही में शंभू प्रसाद बारी ने निःशक्तता आयुक्त को पत्र लिखकर यह बताया है कि उन्हें अपने कार्यस्थल पर जाने के लिए यात्रा भत्ता का अतिरिक्त लाभ दिया जाए। इस संदर्भ में निःशक्तता आयुक्त बिहार सरकार ने शिक्षा विभाग को पत्र भी लिखा है और इस पत्र के माध्यम से आवश्यक कार्रवाई हेतु निर्देश दिए हैं। इस तरह से दिव्यांगजनों के जो प्रतिनिधि हैं, तमाम नुमाइंदे हैं जो कि सही में उनके हितों का ख्याल रखते हैं, अपने अधिकारों के लिए तमाम लड़ाई लड़ रहे हैं। हम भी उस लड़ाई में एक भागीदार की तरह हैं। हमारा यूट्यूब चैनल इस मुहिम को आगे बढ़ाना चाहता है ताकि दिव्यांगजनों को अधिकार और उनके जो अधिकार हैं उन्हें प्राप्त हो सके। इसी पहल के तहत हमने इस अभियान को चलाया है और दिव्यांग अधिकारजन अधिनियम के तमाम पहलुओं को आपके सामने रखा है। आपसे भी आग्रह होगा कि आप हमारे YouTube चैनल GSN GK वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक साझा कीजिए ताकि अन्य दिव्यांगजनों को फ़ायदा हो सके और वे अपने जीवन की लड़ाई, जीवन के संघर्ष को आसान तरीके से लड़ सकें और जीवन में अब सकारात्मकता का संदेश दे सकें। धन्यवाद।